हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। हैप्पीएस्ट माइंड एक ऐसा स्टॉक रहा है जिसने हमेशा ही सबको हैप्पी रखा है। 350 340 के आसपास जो ये स्टॉक लिस्ट हुआ था, उस स्टॉक ने 1500 का स्टॉक प्राइस पार कर दिया, यानी कि 4.3 4.4 टाइम्स का ओवरऑल रिटर्न एक बहुत ही शॉर्ट स्पैन में दिया है। अगर हम अभी का करंट मार्केट प्राइस देखें तो अभी का करंट मार्केट प्राइस अराउंड 1100 रुपीज का है, जो कि उसके ऑल टाइम हाई से 27-28% डाउन है। सवाल ये आता है अब कि क्या ये सही समय है हैप्पीएस्ट माइंड खरीदने का, या यहां से और करेक्शन आ सकता है जिसके बाद और अच्छा समय आएगा। यही क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके फंडामेंटल एनालिसिस के साथ, फिर हम उसका डिटेल ट्रेंड स्टडी भी करेंगे। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज कंपनी का मार्केट कैप अगर हम देखें तो 16,500 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर हम स्टॉक के पी मल्टीपल की बात करें तो ये 99.8 यानी कि 100 के आसपास है। अब देखिए, स्टॉक में एक जो चीज जो बहुत डिस्कशन करने की है वो तो ये वैल्यूएशन मल्टीपल है कि क्या ये वैल्यूएशन मल्टीपल बहुत ज्यादा है, बहुत कम है। और हम इसको चार्ट के साथ लिंक करके भी देखेंगे कि किस तरीके से आप एक अच्छा इंटरप्रिटेशन ओवरऑल निकाल सकते हैं वैल्यूएशन रिलेटेड। अगर हम इंडस्ट्री के पी मल्टीपल की बात करें तो ये 36 है। तो अगर हम इस तरीके से एक ओवरऑल ब्रॉड वे से अगर हम देखें तो ये इंडस्ट्री के 3 टाइम्स का वैल्यूएशन मल्टीपल है। अगर हम दूसरी आईटी कंपनीज की बात करें तो हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस देखते हैं वैल्यूएशन का, तो आपको यहाँ सबके पी मल्टीपल दिखेंगे। जैसे एम्फेसिस का 41 है, टाटा एलेक्सी 94, एल&टी टेक्नोलॉजी 52, परसिस्टेंट 51, ओरेकल 16, कोफोर्ज 48 46। तो आपको दिख रहा है एवरेज 40 38 के आसपास ही कहीं ना कहीं आ रहा है, जबकि हैप्पीएस्ट माइंड उसके 3 गुना है। ये चीज है जो आपको यहाँ पे सोचनी है और समझनी पड़ेगी कि वैल्यूएशन अगर हम दूसरी आईटी कंपनीज के हिसाब से देखें तो ये ज्यादा ही दिख रहा है। उसके बाद अगर हम इसका रिटर्न रेशियोज देखें तो आरओसी 34.5 जो कि बहुत अच्छा है, आरओई 40% के आसपास का है जो कि बहुत बहुत अच्छा है। और आपको मेजोरिटी आईटी कंपनीज में इस तरीके के रेशियोज ही दिखेंगे क्योंकि ये सब कंपनीज एक कैश जनरेटिंग मशीन होती है। डेट इक्विटी देखें तो 0.35 है, यानी कंपनी में डेट का लेवल बहुत कम है। कंपनी सेल्फ सस्टेनेबल है, खुद के कैश फ्लो से आगे ग्रो कर पा रही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें सो दिसंबर 2021 जो कि रीसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स थे, उसमें अराउंड 284 करोड़ का सेल्स है जो कंपनी ने करा था। दिसंबर 2020 में अगर हम देखें तो यहाँ पे 193 करोड़ का सेल्स था जो कंपनी ने करा था। परसेंटेज वाइज में यहाँ काफी अच्छा 47% का हमको ग्रोथ देखने को मिला। अगर हम बॉटम लाइन पे जाए यानी कि नेट प्रॉफिट पे, तो 42 करोड़ का ये जो नेट प्रॉफिट था वो 49 करोड़ का हो गया, यानी कि यहाँ पे भी हमको अराउंड 20-22% तक का प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है। तो कंपनी ग्रो तो अच्छा कर रही है, प्रॉफिट भी अच्छा ग्रो हुआ है, कंपनी का टॉप लाइन भी अच्छा ग्रो हुआ है। एक चीज जो यहाँ नेगेटिव है वो है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जो मार्जिन 27% का था वो अभी 24% का आ गया है। यही मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि अगर आप दूसरी आईटी कंपनीज भी देखेंगे तो ये ऑपरेटिंग मार्जिन की प्रॉब्लम लगभग हर आईटी कंपनी में इस बार देखने को मिली है। विप्रो में देखिए, आप एचसीएल टेक में देखिए, या उसके अलावा आप कोई सी भी कंपनी जाके देखिए, मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज आर फेसिंग द सेम इशू। बात करें हम अगर इसकी ओवरऑल लॉन्गर टर्म ग्रोथ रेट की, तो 2019 में कंपनी 590 करोड़ के टॉप लाइन कर रही थी जो कि अब 1000 करोड़ से ज्यादा है। तो कंपनी की ग्रोथ रेट आपको दिख सकती है, ग्रोथ रेट तो बहुत सॉलिड है, उसमें नो डाउट प्रॉफिट ग्रोथ रेट भी बहुत सॉलिड है। पर ऐसा क्या हो रहा है अब कि यह अच्छा ग्रो करने के बाद भी कंपनी टॉप से 27% डाउन है? उसका कारण है वैल्यूएशन। अगर हम इसका हिस्टोरिकल वैल्यूएशन देखें हैप्पीएस्ट माइंड का, तो जब ये लिस्ट हुआ था अराउंड 85 के मल्टीपल पे था, उसके बाद कंपनी 145 के मल्टीपल पे पहुंच गई और अभी 97। अब हम चलते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और वहां से भी हम देखते हैं कि क्या ये हायर वैल्यूएशन और जो प्राइस का मूवमेंट अभी हो रहा है ये दोनों कितना सिंक में है। ये है हैप्पीएस्ट माइंड का चार्ट। अगर हम देखें, कंपनी यहाँ पे लिस्ट हुई थी अराउंड 350 370 के आसपास, और वहां से जो रन चला वो जाके रुका 1572 पे, यानी कि 314 15% का रिटर्न बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में 6 से 8 महीने के अंदर ये रिटर्न आ गया था। अब यूजुअली क्या होता है, जब भी ऐसा रिटर्न आता है उसके बाद आपको वेट करना चाहिए थोड़े कंसोलिडेशन का। अगर हम यहाँ देखें कि अभी करंटली स्टॉक में क्या हो रहा है, तो स्टॉक प्राइस यहाँ से कंसोलिडेट होना चालू हो गया। उसके बाद वापस से स्टॉक ने यहाँ ब्रेक करने की कोशिश करी, बट ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस काफी भारी पड़ा और स्टॉक रोल आउट हो गया नीचे की साइड पे। वीकली चार्ट है ये जो करेंटली आप देख रहे हैं। अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो यहाँ ट्रेंड रिवर्स हो गई है। ट्रेंड रिवर्स यानी कि जो एक अप ट्रेंड थी वो, जब स्टॉक ने ये पर्टिकुलर
ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा, जो कि बहुत अच्छा सपोर्ट था यहाँ पर वैसे ही यहाँ पे कंपनी का जो एक प्राइस स्ट्रक्चर होता है, हायर हाई हायर लोस का, वो स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो गया है। इसलिए मैं ऐसा बोलूंगा कि ये स्टॉक अभी करंटली अप ट्रेंड में नहीं है। तो क्या होगा, कितना गिरेगा स्टॉक, कहां तक पहुंच सकता है, बताता हूँ। नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है, वो सपोर्ट लेवल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो कि है अराउंड 934 प्राइस लेवल्स के आसपास का। यानी कि करंट मार्केट प्राइस से अगर हम देखें तो ये स्टॉक आपको और 15-16% लो में मिल सकता है। अब हाँ, काफी सारे लोग हो सकते हैं जो एग्री नहीं करे, विच इज कंप्लीटली फाइन, क्योंकि मैं यहाँ पे एक ब्रॉडर ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ब्रॉडर चीजों की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। काफी सारे लोग बहुत शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन पे स्टॉक्स को देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो सिर्फ इतना ही चार्ट देखेंगे और सडनली अगर स्टॉक कल 1-2% ऊपर हो जाता है, दे विल फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। वो सब चीजें भूल जाएंगे कि स्टॉक में क्या हुआ, वैल्यूएशन कहाँ से जाके कहाँ तक पहुंचा, इंडस्ट्री का मल्टीपल क्या है, चार्ट्स क्या ओवरऑल ब्रॉडर वे में बोल रहे हैं, वो सब लोग भूल जाते हैं। और यहीं पे गलती आती है, यहीं पे फोमो आता है कि हम एकदम से इमोशनल होके डिसीजंस ले लेते और ये भूल जाते कि हम चार्ट को थोड़ा स्क्रॉल आउट करके देखते कि ओवरऑल हो क्या रहा है। ओवरऑल ये हो रहा है कि स्टॉक 4.2x होने के बाद अभी 30% करेक्ट है। रीसेंट सपोर्ट लेवल जो है वो ब्रेकआउट हो गए, ब्रेकडाउन हो गए 180 के आसपास का, और नेक्स्ट सपोर्ट जो आएगा वो 940 के आसपास आएगा। 940 पे स्टॉक आता है तो टॉप से अगर हम देखें तो स्टॉक अराउंड 40% करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पहुंचते पहुंचते हो सकता है हमको थोड़ा टाइम लग जाए, जिससे कि हमारा वैल्यूएशन जो होता है वो भी सही हो जाएगा, साथ में एक अच्छा लो रिस्क एंट्री पॉइंट भी मिलेगा। तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब, दैट इज इट द राइट टाइम टू बाय हैप्पीएस्ट माइंड, मैं ऐसा बोलूंगा ऐसा बिल्कुल भी सही समय नहीं है खरीदने का। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म मिड टर्म के हिसाब से भी सोच रहे तो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए यहाँ पे, कि आप वेट करें सही प्राइस आने का। सोचिए, अगर आप फोमो में आके, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आके यहाँ पे आप डिसीजन लेते 1447 में, तो ऑलमोस्ट जुलाई 21 से अभी फरवरी 22 आ गया है, यानी कि आपके 7 महीने 8 महीने निकल गए और आप कहीं नहीं पहुंचे, आप नुकसान में ही है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे पेशेंस रखना चाहिए। कभी भी ऐसी चीजें बहुत एक्सटेंडेड जो हो गई है, जिसने इतना अच्छा रन दिया है, वो आपको सडनली नहीं खरीदनी चाहिए, आपको वेट करना चाहिए थोड़े कंसोलिडेशन का, थोड़े करेक्शन का, टाइम वाइज करेक्शन का, जहाँ पे एक अच्छा प्राइस हमेशा मिलता ही मिलता है स्टॉक्स में। तो ये हैप्पीएस्ट माइंड का एनालिसिस। एंड अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कि काफी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो स्टॉक एनालिसिस मैं पोस्ट करते रहता हूँ। हो सकता है आपको उनसे अच्छी लर्निंग में मिल जाए और कहीं कुछ ना कुछ फायदा भी हो जाए। चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी ए, दिवांग महेश्वरी।